बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जी कंटेनर का एक सामान जो है वो एक बार फिर नया आ गया है, इंतहाई प्यारा और खूबसूरत है। और इनकी प्राइस क्या है ये भी आपको मैं बताऊंगी। जिनको लगता है कि ये जो है ना बहुत महंगा सामान होता है, तो वो ये खुद सुनें कि मैं क्या क्या लिया और कितने का लिया। ये कितने की है? दो 200 की है क्या? 300 की दोनों दे देंगे। ये और कप की प्राइस डिफरेंट है, 200 के। इसकी एक की कितनी है? ये क्या? ये 100 रुपये का, 100 का। अच्छा जी, पहली बात ये कि वो सामान की प्राइस, अब मैंने जैसे जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही थी जो मैंने बाय करनी थी, मैंने उनकी प्राइस वगैरह पूछी। ढेर सारा सामान होता है, कप भी, फ्रिज भी, ग्लास वगैरह और टॉयज़ और इलेक्ट्रिक का सामान। तो ये है कि अगर मैं यहाँ पे आई हूँ ना, मैं अपनी थोड़ी सी शॉपिंग के लिए आई थी, मैंने कहा चेक करूँ कि यहाँ पे और क्या क्या आया है। तो वीडियो बनाने का मैंने फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मकसद सिर्फ ये था कि मैं चलो साथ साथ दिखा दूँ कि आइडिया हो जाए आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्राइस जो है ना वो मैंने आपको पहले भी बताई थी, कम ही होती है। कुछ लोग जो है ना मुझे पिछली वीडियो पे बड़े कमेंट्स कर रहे थे कि आप झूठ बोल रही हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आप जो जिनको बहुत महंगा लग रहा है ना, उनको शायद चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता। अब जैसे जो मैंने बताया था प्रॉम होती है, वो मिलती है 25 से 30 हज़ार की, नहीं मिलती है, ठीक है। अब ये कंटेनर का सामान है जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से ये आता है। और ये सारा इम्पोर्टेड जो सामान होता है ये आपको यहाँ पर होल सेल परचून की रेट में जो है ना, परचून या होल सेल रेट में आपको यहाँ मिलता है। तो वो 25 से 30 हज़ार की जो प्राइम होती है वो थोड़ी अच्छा जो सेकेंड हैंड भी होती है कुछ, और कभी कभी आपको नई भी कोई चीज़ मिल जाती है। तो वो अगर आपको 5-7 हज़ार की मिल रही है तो वो भी आपको महंगी लग रही होती है। कार की बैक सीट जो है वो अगर 30-35-100 रुपये की जो है ना नई मिलती है, तो वो अगर अच्छी कंडीशन में यहाँ आपको 500-700 रुपये मिल रही है तो आपको कहे नहीं नहीं ये तो बड़ी महंगी है। लेकिन जो यूज़ कर रहा होता है ना उसको पता होता है कि नहीं, ये अगर हमें सेकेंड हैंड यहाँ से मिल रही है या थोड़ी अच्छी कंडीशन में हमें कोई दूसरी चीज़ मिल रही है तो ये हमारे लिए सस्ती ही है। एल्बम वगैरह, और नो डाउट ये बात भी मैं मानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो यहाँ पे सारी की सारी सस्ती हैं, महंगी भी हैं। बार्गेनिंग करते हैं तो थोड़ी कम भी हो जाती है, और कभी कभी आप छोड़ भी देते हैं कि नहीं, अगर ये हमें इसी कंडीशन में इतनी महंगी लेनी है या इतनी ज़्यादा महंगी लेनी है तो मुझसे बेहतर ये है कि थोड़े से पैसे मिला के उसकी जो है वो नई भी ले लें। मगर एकदम से आप लोग जो है ना कमेंट कर देते हैं और झूठ बोल रही हैं, और ये जो है वो ऐसा है, ये वैसा है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा सीन नहीं होता। तो ये वाली बात ठीक है। और सेकंड बात ये कि अब यहाँ पे मैं दोबारा ये सामान वगैरह चेक करने के लिए एल्बम सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगी। तो मोस्टली लोगों को जो है ना इसका जो एड्रेस नहीं समझ आया था। अच्छा, वीडियो के शुरू में मैंने आपको पूरी शॉप दिखाई है, उस पर नाम लिखा हुआ है, उसके नंबर्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। और इसकी जो है वो लोकेशन में एग्जैक्ट आपको बता दूं कि मेन जो लालकुटी बाज़ार है ना, ये वहाँ पे ये इसकी दुकान है। सामने इसकी अब्बासी बुक शॉप भी है, बिल्कुल इसकी शॉप के सामने, ठीक है। और या फिर आप यूँ भी कर लें कि अयान बेकर जो है लालकुटी में बड़ी मशहूर बेकरी है, उसकी अपोजिट मतलब उसके सामने वाली रोड पे ये इंसाफ इम्पोर्टेंट शॉप है। आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, इस बार जो इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान आया था ना वो कुछ इतना ज़्यादा ख़ास नहीं था। वो थोड़ा सा मैं आपको ज़्यादा दिखाती हूँ। मेरे को जो कुछ चीज़ें समझ भी नहीं आ रही थी कि अच्छा ये चीज़ किस लिए यूज़ होती है और ये चीज़ किस लिए यूज़ होती है। और हाँ, ये वाली एक और बात ये कि जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान है ना वो थोड़ी सी इनकी प्राइस जो है वो हाई थी। और उनके बकौल ये कि ये इम्पोर्टेंट सामान है और ये बिल्कुल अच्छी से कंडीशन में है, और आपको अगर बाहर से मिलेगा तो ये फलां इतने का मिलेगा, हम तो आपको बहुत ज़्यादा कम में प्राइस में दे रहे हैं। यहाँ पर मैं आ गई हूँ जी डेकोरेशन पीसेस की साइड पे, और वो मैं आपको सारे दिखाऊंगी। बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत से और बिल्कुल नए अच्छे से ना। और यहाँ पर जो है वो बर्तन भी हैं, चीनी के, प्लेटें, ब्रिज वगैरह,
और बाउल जो है ना और ट्रे वो भी बहुत अच्छी और अच्छी खूबसूरत सी है। यहाँ पे ये सारा सामान आपको मैं एक एक करके दिखाने लगी हूँ। प्राइस के बारे में बता दूँ, प्राइस आप अगर आपने विज़िट करना है, अगर आपको कोई अच्छी चीज़ लग रही है, होलसेल की दुकान है, प्राइस जो है वो कम ही होगी। आप आएँ, आपको कोई चीज़ अच्छी लगी यहाँ पे देखिए, उसकी प्राइस भी पता करें जो आपको बाई करनी है, क्योंकि एक एक उठा के मैं पूछूँगी शॉप वाले से कि ये इसकी भी प्राइस बता दें, इसकी भी प्राइस बता दें, तो ये पॉसिबल जो है वो नहीं है। मगर कम रेट में, होलसेल रेट में आपको ये सारा जो है वो सामान आपको मिल जाएगा। ये चेक कर, ऐसा सोचते चलो ठीक है, कोई बात नहीं। शराब का तकलीफ वो कुछ नजर नहीं आ रहा। व्हाट इज इट? हटे जरा, ये चेक करती हूँ। ओ तेरी, इनसे पता करें है इनके पास, चेक करें आप। ओहो, इनके पास जो है वो ज्वेलरी बॉक्स वगैरह जो है वो भी नए आए हुए थे, अच्छे और खूबसूरत से लंच बॉक्सेस वगैरह, और बेकी के जितने भी सामान होता है, पैन होते हैं, ट्रेज होती हैं, वो जो है वो दोबारा नए आए हुए थे और कम प्राइस में आपको मिल रहे थे। किचन का जो सामान है वो इतना ज़्यादा नहीं आया था, लेकिन डेकोरेशन पीसेस का जो है उसमें जो है वो नई मतलब ज़्यादा सामान आया था, और जो है वो ये इनके टॉयज़ वगैरह में आया था। किचन का जो सामान मैं देख रही थी ना वो तकरीबन थोड़ा सेम ही था, बहुत ही कम जो है वो नया आया हुआ था इनके पास। कप्स वगैरह जो है और ख़ास पर ग्लासेस वगैरह जो है, चाहे वो आप डेकोरेशन के पीस के तौर पे रखना चाहें या फिर आपने यूज़ करना है, वो वाला सामान जो है वो भी बड़ा अच्छा सा था यहाँ पर इनके पास। है उसको मैंने अपने साथ लगाया, उसको मैंने कहा है कि यार तुम मेरे साथ ना वो शुरू करो, ये क्या मेरे साथ शुरू करो, वो ये भी बाहर से जोगस बनाते हैं, ये नहीं शराब कोको कोला, ये कोई अच्छा हाँ। अभी मैं और भी चेक कर लूँ, चेक कर लूँ। मग कोई अच्छा सा आपको कोई पसंद आ रहा है? मग गिलास ले ली, मग भी लेना, चेक करना है कोई अच्छा सा। लाइट से अच्छा
There you go. बहुत सी है ये तो। वाइट बाउल अच्छा जी, यहाँ से निकले हैं हम बाहर, और बाहर भी थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ था, कुछ अजीब सा भी पड़ा हुआ था, मतलब टूटा फूटा सा भी था। अटैची केस वगैरह जो है वो भी यहाँ से मिल रहे थे, नए आए हुए थे। और थोड़ा सी ग्लासेस वगैरह जो अच्छे से डेकोरेशन पीस के लिए होते हैं, या फिर वैसे ही अगर आपने उसमें कोक वगैरह या ड्रिंक वगैरह कुछ भी पीना है। और ये बैग मैं चेक करी थी, इसमें असल में होता ही क्या है, किसके लिए कितनी चीज़ होती है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सामान है, और यहाँ पे जो है वो बाहर की कंट्रीज़ का होता है, तो हमें कुछ आइडिया नहीं होता कि अच्छा ये चीज़ भी हमें मिल रही है और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। और कुछ चीज़ें जो है वो इतनी क्यूट क्यूट लग रही होती है कि मतलब ये क्या, मतलब इसमें क्या आप करते होंगे, इतनी छोटी सी है, शायद ही डेकोरेशन पीस के लिए रखा हो। तो बहरहाल यहाँ पर जो है वो इनके पास साथ भी इनके एक इम्पोर्टेड सामान की जो है वो शॉप थी। और बट इस टाइम जो है ना ये लाइट गई हुई थी यहाँ पर, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अंधेरा था, बहुत ज़्यादा मैंने वहाँ पे की भी जाकर नहीं बनाई क्लोज दी कर, बहुत ज़्यादा। रोड पे आपको दिखा दूँ यहाँ पे कि ये मैं बाहर आके सारी जो है ना ये ग्लासेस वगैरह देख रही हूँ, और आपको भी दिखाऊंगी पूरा शॉप का मंजर भी, मतलब उनका सारा जो बोर्ड लगा हुआ है पूरा शॉप का। और सामने जो है इसके ये देखिए स्टैंड वगैरह यहाँ पे वॉशरूम वगैरह में लगाने के लिए, या अपने अपने कमरे में लगाना है, तो यहाँ पे स्टैंड मिल रहे थे आपको 1000 1500 के। तो ये है शॉप, ये पूरा रोड है। और यहाँ पे ये अब्बासी शॉप जो है वो बुक शॉप सामने, उसके बिल्कुल सामने ही है ये। और ये 2-3 आपको बोर्ड वगैरह भी नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है वो इसकी शॉप थी। ये थोड़ी सी मैंने 2 कटोरियाँ 100 रुपीज़ की मिल रही थी, मैंने वो ये बाई की थी। और एक और बात, ये मैं दूसरी शॉप में आई हूँ, यही इन्हीं की शॉप है, इन सब इम्पोर्टेड सामान की। और ये लेकिन थोड़ा सा आगे जाके अंदर गली की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे भी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी और सस्ती थी। ग्लासेस वगैरह जितने भी शीशे के ग्लास हैं वो आपको 200 रुपये का एक पीस मिल रहा था। और जो कप है वो भी 200 का एक पीस मिल रहा था, चाहे वो बड़ा मग है डिफरेंट साइज़ का। मैं इनसे पूछ रही थी कि यहाँ पर जो है वो ये डिफरेंट साइज़ के कप्स पड़े हुए हैं, ग्लास पड़े हुए हैं, बड़ा भी है छोटा भी है। और तो उन्होंने कहा कि सब की एक प्राइस ही है 200 की। इसी तरह ये मुझे वाइट कलर की जो है वो रायते और चटनी के लिए जो कटोरियाँ नज़र आई, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि 100 की एक है ये। और जो बड़ी ट्रे थी वाइट कलर की वो 200 की दे रहे थे। यहाँ मुझे ये स्केटिंग जो शूज़ है ये बहुत पसंद आए, और अब मैंने यहाँ पे ये स्केटिंग जो शूज़ है वो 1500 के लिए हैं, ठीक है। और अगर आप ये कहें कि भाई ये तो बहुत महंगे हैं, अगर आप नए लेते हैं या उसमें लेते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 4500 के, या फिर जो है वो 5000 तक के मिलते हैं। तो ये मुझे अच्छे लगे और उनकी प्राइस भी इनकी कम थी, तो मैंने ये स्केटिंग शूज़ भी ले लिए साथ में। और चटनी और रायते की जो है वो मैंने कटोरियाँ भी ले ली, क्योंकि वो भी 100 की मिल रही थी। तो ये आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जो है वो सामान दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो है वो इनके पास क्या क्या है। तो ये और फ्रेम भी है इनके पास, जो है ना फ्रेम की क्वालिटी जो है थोड़ी अच्छी, और हर किस्म के यहाँ पे मुझे पहले भी जब आई थी तो मुझे सर्टिफिकेट के लिए जो फ्रेम चाहिए थे उस साइज़ के मिल गए थे। कुछ चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं ना, नहीं आपको मिल रही होती, तो यहाँ पर जो है वो मुझे मिल गई थी। और थर्ड बात ये कि जिन्होंने वीडियो पूरी देखी है आराम से सुकून से, उनको पता लग गया होगा कि एड्रेस जो है वो मैंने बता दिया आपको सारा,
कि कहाँ पे है। नहीं तो मैंने आपको शॉप जो है वो उसका बोर्ड भी पूरा बार बार 2-3 बार दिखा दिया है। स्टॉप करते हैं वीडियो को, कहीं भी आपको इसका जो है वो समझ आ जाता है कि एक्चुअली में जो है वो शॉप का नंबर भी क्या है और ये किस जगह पे शॉप जो है लोकेटेड है। फिर बता रही हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद, रावलपिंडी और जो है लालकुट्टी बाज़ार में है ये। तो आप जो है वो यहाँ पे आएँ और अगर दोबारा विज़िट करना है आपने, जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम भी नहीं किया, तो मैं आपको बता दूँ कि उनके वो वीडियो जो है ना मैंने इस पे बनाई भी है कि पहले जो उसके क्या सामान था, उनकी प्राइस क्या थी। तो वो उसकी वीडियो का जो है वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ कि इसकी फ़र्स्ट जो वीडियो मैंने डाली हुई थी यहाँ पर, तो वो भी आप जाकर देख लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। और फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो वो आप मुझसे पूछ लें, तो इंशाल्लाह मैं कमेंट में जो है वो आपको नंबर भी बता दूँगी, लोकेशन भी एक बार फिर से रिपीट कर दूँगी और जो है वो आपको ताकि थोड़ी समझ आ जाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।